सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय बंधुओं, महंत महेश दास यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास के 29वें अध्याय की कथा का श्रवण करवाऊंगा। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो भगवान नारायण कहते हैं कि उस लोभी के ऐसे वचन सुनकर कि मैंने तो कभी कोई शुभ काम नहीं किया, तो इस विमान पर कैसे बैठ गया, मुझे सुंदर देह कैसे प्राप्त हो गई। तो वहाँ पर जो दूत थे वो कहने लगे कि तुमने बड़ा भारी कार्य नहीं किया। हे प्रभु, सबसे उत्तम मास कैसे नहीं जाना, जे पुरुषोत्तम मास नाम से विष्णु का प्रिय है और महापवित्र है। उसमें तुमने ऐसा तप किया है जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं हो सकता। हे महाराज, वन में बंदर के देह में तुमने इसका प्रभाव नहीं जाना। अनजाने में मुख के रोग से तुम्हारा निराहार व्रत हो गया। तुमने बंदरपन की चंचलता से वृक्ष के फल तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिए। उनसे दूसरे मनुष्य तृप्त हो गए और अंदर के बड़े भारी दुख से पानी भी नहीं पिया। इसलिए तुम्हारे अनजाने में बड़ा भारी तप हो गया और फलों के गिराने से परोपकार भी हो गया। इस तीर्थ में 5 दिन गोते भी खाए। इसी से पुरुषोत्तम मास में तुम्हारा स्नान का फल भी तुम्हें प्राप्त हुआ है। सो जे सब फल सफल हो गया। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहे हुए अपने भाग्य को सुनकर वह गोलोक को प्राप्त हुआ। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्य को देखकर सब देवता चकित हो गए और पुरुषोत्तम की बड़ाई करते हुए सब अपने अपने स्थान को चले गए। नारद जी कहने लगे, हे तपोधन, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य कहा, पिछले भाग का कृत्य कहा। पिछले भाग का कृत्य कैसे करना चाहिए, कृपया करके कहिए। भगवान कहते हैं कि प्रातः काल को कर्म विधि से समाप्त कर फिर मध्याह्न काल की संध्या को तिलों से अर्पण करे। अतिथि के लिए द्वार पर देखे। जो अतिथि भाग्य से गौ के दुहने के समय अर्थात संध्या काल गौ धूली बेला के समय आ जाए तो उसकी पूजा करे। अत्यंत भक्ति से यथाशक्ति अन्न आदि से उसको संतुष्ट करे। भगवान यम कहते हैं कि फिर पूर्व की तरफ मुख करके मौन होकर शुद्ध सुंदर पात्र में अन्न की सराहना करते हुए भोजन करना चाहिए। अन्न की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। और जब भी भोजन करो तो पूर्व दिशा की ओर मुख कर या उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही भोजन करना चाहिए। और सायंकाल के समय अगर कोई अतिथि आ जाए, अर्थात जिसे आप जानते नहीं हैं, भोजन की वो आग्रह करे तो उसे भोजन जरूर खिलाओ। क्योंकि अगर वो अतिथि संध्या काल में गौ धूली बेला में अगर वो निराश होकर चला गया तो वो आप सबके जो पुण्य हैं वो ले जाएगा और अपने पाप आपको दे जाएगा। तो इसलिए अतिथि का सत्कार अवश्य करें। पहले स्वाहा के अंत में ओमकार का उच्चारण करें। घी से लपेटे हुए 5 ग्रासों को बिना दांत लगाए जिह्वा के अग्र भाग पर रखकर उसे निगल जाए। छोटे छोटे बिल्कुल 5 ग्रास। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ऐसा कहकर 5 ग्रास छोटे छोटे बिल्कुल नाखून के भी छोटे तिल के समान लेकर उसको जिह्वा पर रखकर बिना दांत लगाए उसको ग्रहण कर जाएं। फिर मन लगाकर पहले मीठा भोजन खाएं। ब्राह्मण शास्त्र विरुद्ध अभक्ष्य भोजनादि पदार्थों को ना खाएं। जो खाने जो पदार्थ नहीं उसको नहीं खाना चाहिए। सूखा भासी भोजन भी नहीं खाना चाहिए। भोजन पर बैठकर श्रेष्ठ मार्ग का विरोध ना करें। जब भोजन पर बैठ जाए तो फिर उठना नहीं चाहिए। श्रेष्ठ शास्त्र के आश्रय से पर ब्रह्मा श्री कृष्ण का विचार कर फिर बुद्धिमान पुरुष सर्वत्र आजीविका ना हो तब भी एकाग्र मन होकर 2 घड़ी आत्मविद्या का श्रवण करें। अपने आप को जाने। फिर जथे अपने काम धंधा करे और संपूर्ण सिद्धियों को देने वाले श्री कृष्ण चंद्र का मन में ध्यान करे। सूर्य के अस्त होने पर तीर्थ अथवा घर पर जाकर पैर धोकर सायंकाल की संध्या करे। सायंकाल की संध्या करके अग्नि को आहुति देकर अनुचरों सहित अल्प भोजन यानी कि थोड़ा सा भोजन का जो है वो करना चाहिए। भोजन कर तकिया आदि सहित कोमल शैया पर सोवे। गृहस्थी पुरुष सदैव भली प्रकार से गृहस्थ के कामों को करे। हिंसा नहीं करनी चाहिए। सदा सत्य बोलना चाहिए। सब प्राणियों की रक्षा और उन पर दया करनी चाहिए। ये सब गृहस्थियों के लिए धर्म कहे गए हैं। तो प्रिय बंधुओं, आज की कथा को यही विश्राम देते हैं। इसके आगे की जो 30वें अध्याय की कथा है वो हम आपको आने वाले दिन में श्रवण करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि जो मेरी आने वाली धार्मिक वीडियो आपको मिल सके। तो सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।